आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम ये पूछना चाहते हैं, आपके पास 1.5 लाख वैकेंसी है बिहार पुलिस में। 1.5 लाख सिपाही से लेके दरोगा से लेके सारा, आप कितने हजार वैकेंसी के साथ काम कर रहे हैं? आप बता, बिहार में जो है आपको आरक्षण लागू करना चाहिए। और आरक्षण कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है। बीजेपी को सिर्फ बिहार के सांसदों से मतलब है, बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ठेका लिए हुए हैं सब महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए, जहां हम तो बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए, पारिवारिक जिंदगी की बात है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा आज समाप्त हो गया और ऐसे में महागठबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था राजद कार्यालय में। हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार के विकास के बारे में बात की है। आप लोग का क्या उद्देश्य? देखिए, प्रधानमंत्री जी से हमारे पार्टी, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का भी क्वेश्चन था और पार्टी का हम सिपाही हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने 5 चीज़ प्रश्न किया था। 5 चीज़ प्रश्न किया था कि सबसे पहला प्रश्न उनका था कि आप निषाद आरक्षण कब दे रहे हैं, जो दिल्ली में, बंगाल में लागू है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में लागू नहीं। अब चुनाव का समय आ गया, बिहार में जो है आपको आरक्षण लागू करना चाहिए। और आरक्षण कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का दिया हुआ संविधान का जो ताकत उन्होंने दिया है, उस तहत हम लोग मांग रहे हैं। कोई नया आरक्षण हम लोग नहीं मांग रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने प्रश्न किया था कि बिहार की रोजगार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। डबल इंजन की सरकार सुनते आ रहे हैं, आज 18वां साल, 19वां साल, 20 साल होने जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को क्या दिया? जहां 12 सांसद 13 सांसद वाला राज है, वो देखिए कहां से कहां चला गया। बिहार से 40 सांसद यहां से जीत के जा रहा है। सिर्फ वहां भाजपा को जो है, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी को सिर्फ बिहार के सांसदों से मतलब है, बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता जो है किस तरह से आज त्रस्त है, उस तरह से त्रस्त में जो है जनता जो है आज रोजगार मांग रही है। तीसरा चीज़ हम लोग मांग रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये देखने लायक हो गया है। अब तो पॉश इलाका में खुलेआम गोली चल रहा है। अब पुलिस पकड़ नहीं पा रही है पॉश इलाका में। जिस तरह से बच्चियों के साथ, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से रोज़ कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि आज है उसको दबा दिया जाता है और गोदी मीडिया उसको दिखाता नहीं है। वो तो आप लोग जैसे चैनल हैं तो कम से कम हम लोग जनता तक पहुंच पा रहे हैं। बड़ा चैनल तो हम लोगों को कोई दिखाता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि जो भी नेशनल टीवी है सब हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा जो मांग है, वो मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। उनको जवाब देना चाहिए ये सब चीज़ में। आप ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ठेका लिए हुए हैं सब महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए, जहां हम तो बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए, पारिवारिक जिंदगी की बात है। पारिवारिक मामला राजनीति में नहीं आना चाहिए। एक औरत जो है गुजरात में और भी सिंदूर के लिए वो तरस गई, वो उनको क्यों नहीं सिंदूर भेज दिए? उनको क्यों नहीं आप जो है साथ में जो है आप सिंदूर की बात कर रहे हैं? बिहार के मतलब महिलाओं जो है बुड़बक है कि आप सिंदूर भेजिएगा तो आपका भेजा हुआ सिंदूर लगाएगा। यहाँ का पति लोग सिंदूर खरीद के नहीं दे रहा है क्या? ऐसा जो आप जो कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका ने क्या किया है। एक सवाल बनता है, आप लोग बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर एकदम बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बिहार को क्या कुछ मिला, लेकिन नीतीश कुमार मन से कहते हैं कि पटिया वाला अलबल बोलता है। 2005 से पहले बिहार में क्या था? अभी तो देखिए महिलाएं सब कितना भारी मात्रा में आई है, कितना को नौकरी मिला है, कितना स्कूल जाने लगी है लड़की सब। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पहले क्या था, अभी क्या था, तमाम चीज बता रहे हैं। ये पुराना जो 20 साल पुराना बात को बेच के, 20 साल पुराना बात को आज नहीं बिकने वाला है। जनता समझ चुका है कि बिहार में युवा सरकार चाहिए, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। यहाँ युवा का आपका विचार चाहिए। यहाँ बेरोजगारी कैसे खत्म होगा उसके बारे में बात करना चाहिए। हम आदरणीय
नीतीश कुमार जी से ये भी हम पूछ देंगे, हम पूछना चाहते हैं। खैर उनको पूछने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं नीतीश कुमार जी से, क्योंकि उनके तक रिटायर्ड आईएएस लोग तो हमारी बात को पहुंचने भी नहीं देगा। आजकल तो सुनते हैं कि कुछ टीवी भी पाबंदी कर दिया है, देखने जो पसंद का चीज़ है वो दिखाया जाता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम ये पूछना चाहते हैं, आपके पास 1.5 लाख वैकेंसी है बिहार पुलिस में, 1.5 लाख, सिपाही से लेके दरोगा से लेके सारा। आप कितने हजार वैकेंसी के साथ काम कर रहे हैं? आप पता कीजिए, 60,000 से 65,000 नहीं होगा, उतने स्ट्रेंथ से बिहार पुलिस आज के दिन में काम कर रही है। बिहार पुलिस का स्ट्रेंथ 1.5 लाख है। वो रोजगार कब दीजिएगा? ये हर एक लोगों को बिहार में पूछना चाहिए। दरोगा का बहाली में और वैकेंसी कैसे निकालिएगा? आप ये सब चीज़ पूछना चाहिए। बड़ा लोग तो बोलते हैं तो वो लोग तो कोई हमारा चीज को कोई आज कहीं ना इतना मन से कि 48,000 करोड़ का सौगात मोदी जी है, धन्यवाद कीजिए, आप लोग हाथ उठाइए, प्रणाम कीजिए। सौगात जो है ये 20 बरस से हम लोग सौगात देख रहे हैं। दिन दहाड़े पटना का सबसे पॉश इलाका बोरिंग रोड में गोली चला के चला जाता है, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर उसका पीछा करते हैं और अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है। आप यकीन कीजिए, जिस दिन वो पकड़ाएगा उस दिन कहीं ना कहीं से आपको भाजपा का किसी न किसी का कनेक्शन उसमें जरूर निकलेगा, इसीलिए अभी तक वो पकड़ाया नहीं है। तो आपने देखा हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति थे। इन्होंने कहा कि देखिए, जिस दिन वो अपराधी और जिस तरह से वो मुजरिम ने पिस्टल लहराया और गोली चलाया है और पकड़ाएगा तो भाजपा का ही कोई आदमी वो होगा। आपको बता दें, महागठबंधन ने आज राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने हमारे किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। प्रेस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।